कर रही हूँ। क्वेश्चन, आरके लिमिटेड issued 5,000 equity shares of ₹10 each, 5% डिस्काउंट पेबल एज फॉलोज। आप डिस्काउंट का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मतलब प्रीमियम होते तो ऐड करते हैं, डिस्काउंट में लेस करते हैं ना। तो अभी देख, लिख, आरके लिमिटेड 5,000 shares of ₹10 each at the rate 10 and 5% डिस्काउंट। तो 10 का 5%, देख 10 का 10% ₹1 होता है, तो 5% 0.5 हो जाएगा ना। ये डिस्काउंट है, तो मेरे बैंक में कितना आएगा? 9.5। ये था इसका फर्स्ट स्टेप कि कितना आएगा। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन का 2.5, एप्लीकेशन का 2.5 रुपीज आ रहा है, अलॉटमेंट का 3। एक बात ध्यान रख, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट में से ही डिस्काउंट हटेगा और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम ऐड होगा। ये बात तू ध्यान रखना। यदि क्वेश्चन नहीं बता रहा है कहाँ, तो वो अलॉटमेंट में होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल, दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ₹2। जरा देख कितना हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.5। तो बेसिकली ये 9.5 टोटल हो रहा है, जो मुझे यही चाहिए था। ठीक है, 9.5 मेरा टोटल होगा। अब आगे क्या बोल रहा है? Applicants were received for exact number of equity shares and all the shares were allotted। मतलब 5,000 का 5,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 5,000 इंटू 2.5 रुपीज। कितना आएगा ये जरा चेक कर। 5,000 इंटू 2.5, दैट इज 12,500। मुझे एप्लीकेशन पे बैंक 12,500 एप्लीकेशन पे बैंक में आया। एक मिनट, हाँ, 12,500। Money due on allotment and first call were received in full. Allotment and first call were received in full, except 200 shares. These shares were immediately forfeited and reissued at 5 per share at the rate 5 as 8 paid up। तो इसने allotment and first call तक की बात की है, 8 पेड अप बोला है, मतलब कि सेकंड कॉल का ₹2 मंगाया ही नहीं, मंगाया ही नहीं। तो मतलब ₹8 बेस लेके सम होगा ना। ओके, तो 5, यहाँ पे देखो अलॉटमेंट का अपन को कितना मंगना है? 5,000 शेयर्स इंटू 3, 5,000 शेयर्स इंटू 3, 15,000। लेकिन डिस्काउंट के बाद 3 है ना, एक्चुअल में देखो टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है? 3, 4, 5, 6, 7 और 2.5 यानी 9.5। मतलब डिस्काउंट लेस किया हुआ ना 9.5, कैपिटल तो 3.5 रही होगी ना, क्योंकि डिस्काउंट 0.5 है। तो ये अलॉटमेंट में ऐसे लिखना चाहिए ना मुझे, कैपिटल कंटेंट 3.5 माइनस डिस्काउंट 0.5 इज इक्वल टू 3। तो बैंक में भले ही 15,000 आया होगा, डिस्काउंट कितने का है? 0.5 इंटू 5,000 शेयर करो तो ये कितना हो रहा है? 5,000 इंटू 0.5, दैट इज 2,500। तो बेसिकली 3.5 कितना होगा? 3.5 इंटू 5,000। मंगाया कितना था भाई? कैपिटल कंटेंट कितना था? 3.5 इंटू 5,000 विच इज 17,500। पर 15,000 मिला, 2,500 डिस्काउंट हो गया, ये इसका मतलब। ठीक है,
ये ड्यू हुआ, लेकिन कोई ना कोई तो आदमी है जिसने कुछ तो घपला किया है ना। कौन है? जिसके पास कितने शेयर्स थे, देखो क्या लिखा है इसने, 200 शेयर्स किसी के पास थे, उसने घपला किया है। तो 200 शेयर्स पे मुझे कितना नहीं मिला है? 200 शेयर्स पे जो 3 रुपीज मिलना था वो नहीं मिला। तो 600 का घपला हो गया, मतलब उसने पैसा नहीं दिया है। तो मुझे मिला कितना है? देखो मुझे मिलना चाहिए था टोटल, देखो 15,000 मिलना चाहिए था। 17,500 कैपिटल कंटेंट है, 2,500 डिस्काउंट है, तो मुझे मिलना 15,000 चाहिए था। 15,000 में से 600 है फॉल्स इन अरियर। तो मुझे 15,000 माइनस 600, 14,400 ही मिला। ठीक है, बाकी तो कॉल्स इन अरियर। एंड फर्स्ट कॉल में भी यही करेंगे आप। फर्स्ट कॉल में आप क्या करेंगे कि भाई 2 रुपए चाहिए थे, तो मतलब 5,000 शेयर इंटू 2 रुपया, 10,000 चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई आदमी था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने यहाँ पे 2 रुपए नहीं दिया है, 400 रुपए नहीं दिया है। तो 400 रुपए जो तुम्हारा कॉल्स इन अरियर हो रहा है, इसको माइनस करो अरियर को। तो 10,000 माइनस 400, 9,600 ही तुम्हारे बैंक में आया होगा। एंड बाकी वाला तो हमने, सेकंड कॉल वाला तो मंगाया ही नहीं है अभी तक। तो यहीं पे रोक के ही इन्होंने क्या किया, दी शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड एंड रीशूड 5 @rupees 5 8 पेड अप। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री अपने को करनी है। तो फर्स्ट एंट्री आप ड्यू करें, फर्स्ट एंट्री में यहीं पे कर देती हूँ। 12,500 बैंक में आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट इज 12,500 की एप्लीकेशन लगी और 12,500 बैंक में आ गया। 5,000 शेयर्स इंटू 2.5। सेकेंड, इसी को तुम कैपिटल में डालो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,500 एंड 12,500। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा एप्लीकेशन का एंट्री। अब अलॉटमेंट का एंट्री पहले ड्यू भी करेंगे, डिस्काउंट का भी करना है, कॉल्स इन अरियर्स का भी करना है। तो देख अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डिस्काउंट नुकसान है ना कंपनी के लिए, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो देखो 17,500 से अपना अलॉटमेंट ड्यू था, लेकिन मतलब कैपिटल कंटेंट 17,500 है, लेकिन अलॉटमेंट में से 15,000 ही ड्यू करेंगे। तो अपन एंट्री नंबर 3 कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट का एंट्री नंबर 3 स्क्रीन पे देखो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट खर्चा है ना, तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, तो कैपिटल कंटेंट पूरा 17,500 का है, तो कैपिटल 17,500 में करूंगी। 15,000 से अलॉटमेंट ड्यू हुआ, 15,000 से अलॉटमेंट ड्यू हुआ। एंड डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो खर्चा है ना। डिस्काउंट 2,500 डेबिट में है। ओके, और कॉल्स इन अरियर्स मेरा 600 है, तो मेरे बैंक में 14,400 ही आया। तो मेरी फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 14,400।
और अलॉटमेंट का 14,400। अब कोई जना ऐसे भी एंट्री कर सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट 14,400, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर अलॉटमेंट 15,000, दैट इज ऑल्सो। ठीक है। अब चलो फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करने 10,000 रुपए से मुझे फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। लेकिन अगेन मेरे पास 400 रुपए आए नहीं है, कॉल से नरियर हो गया, तो बैंक में तो 9,600 ही आए ना। तो सिक्स एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 9,600 टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,600। अगेन यहाँ पे आप ऐसी भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 9,600, कॉल से अरियर्स अकाउंट डेबिट 400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000। अलाउड है, अलाउड है। ठीक है। नेक्स्ट, अब मजा अब स्टार्ट हो रहा है कि अब अपन ने फोर फीचर और रीइशू की एंट्री करनी है। यहां तक 8 रुपए ही मंगाए थे, और वो शेयर जिस आदमी के पास 200 शेयर थे उसके शेयर अपन फोरफिट कर रहे। ठीक है। तो 8 रुपए से ही होगा, ये 2 रुपए तुमने मंगाया भी नहीं है, तो तुम 10 - 2 8 से एंट्री करोगे, पहली बात ये ध्यान रखो। तो फोर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू 8 रुपए मंगाया था। फोर फीचर की एंट्री क्या करते हैं, मंगाया अकाउंट डेबिट, टू दिया टू नहीं दिया, यही करते हैं ना। तो मंगाया 8 रुपए ही था, तो 200 इंटू 8 1600। ठीक है। अब देखो, मंगाया 1600 था, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और जो दिया है वो फोर फीचर में जाएगा। तो भाई मैंने डिस्काउंट दिया था तुझे कि तू अलॉटमेंट का पैसा दे, तो डिस्काउंट डेबिट किया था, नहीं दे रहा है तो उसको भी तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जो कि 0.5 था। तू पैसे देता तो मैं डिस्काउंट देता, तूने पैसे नहीं दिए, तो मैं किस बात का डिस्काउंट डेबिट करूं। ये पहले मैंने जो डिस्काउंट डेबिट किया था अब उसको उल्टा कर, 200 इंटू 0.5, 200 शेयर पे, तो वो 100 रुपया हो गया। ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट में हमने कैलकुलेट किया ना कि इस आदमी ने 600 अलॉटमेंट पे नहीं दिया, 400 फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का 600 टू शेयर फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल पे 400 नहीं दिया, तो बचा हुआ सारा दिया ही तो है, तो बचा हुआ सारा फोर फीचर ही होगा ना। टू शेयर फोर फीचर। तो देख, 1600 मेरे डेबिट में पड़ा है, माइनस 100 रुपए डिस्काउंट का, माइनस 600 रुपए तेरा अलॉटमेंट का, माइनस 400 रुपए तेरा कॉल का, तो 500 रुपीज इसने हमको दिए हैं, 500 रुपीज इसने हमको दिए हैं। और ये तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस आदमी के पास 200 शेयर थे, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का 2.5 रुपए दिया है, करके देख लेना, 200 इंटू 2.5, 500 ही होता है ना। तो जो दिया है वो फोर फीचर में चला जाए। ठीक है। तो ये फोर फीचर की एंट्री हो गई, तेरी एंट्री नंबर 7। अब मैं लास्ट एंट्री नंबर 8 तुझे करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, विच इज री इशू की एंट्री, विच इज री इशू की एंट्री। तो इसने क्या बोला है, हमने 5 रुपीज पे 8 पेड अप के शेयर्स हमने इशू कर दिए, 200 शेयर्स थे, 5 रुपया मुझे मिला, 200 इंटू 5 बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 5 रुपया, 1000, बैंक में 1000 आ गया। ठीक है। अब अगेन शेयर कितना, 8 रुपए का माना था ना, 2 लाइन छोड़ दे,
और यहाँ पे 8 रुपए का शेयर बोला है, 5 रुपीज बैंक में आया, 8 पेड अप है, तो तू शेयर कैपिटल तो लिख ले। टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर इंटू 8 रुपया, 8 टू 16 हंड्रेड, 1600। बीच में जो गैप है वो देखना, एक तो डिस्काउंट का 0.5 है, वो तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 0.5 विच इज 100। ठीक है, तो बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो किस में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर फोर फीचर में। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर फोर फीचर बैलेंसिंग फिगर। लिख इक्विटी शेयर फोर फीचर, ब्रैकेट में लिख बैलेंसिंग फिगर विच इज, क्रेडिट में 1600 है, माइनस यहाँ पे 1000 और 100, माइनस 1000 माइनस 100, तो वो कितना होता है, 500। 500 इधर है। ठीक है, चांसेस सिंपल क्वेश्चन आने का ही होता है, बट फिर भी एक आपने डिस्काउंट का भी कर लिया, फोर फीचर रीइशू का भी कर लिया, नॉर्मल मतलब अपन ने सब वैरायटी किया है यहाँ